अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस कंट्री के वीज़ा के बारे में फ्रेंड्स आपको बताने वाला हूँ, आपको वीज़ा भी मिलेगा, आप पैसे भी कमाएंगे वहाँ जाके और दुआएं भी देंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी कोई मजबूरी है बाहर जाना। और मजबूरी ज़्यादातर यही होती है कि पैसे कमाने हैं बाहर जाके। शौक़ से कोई बाहर जाके नहीं रहता। अपने होम कंट्रीज़ में जिनके सोर्स ऑफ इनकम अच्छे हैं वो बहुत मज़े में रहते हैं, लेकिन अपना होम कंट्री छोड़ के बाहर जाने की जो मजबूरी है वो है पैसे कमाना। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें हम लीगलिटीज़ के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी बताऊंगा, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगा, ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, कितने पैसे खर्च होंगे, वहाँ जाके वीज़ा कन्वर्ट कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, जॉब कैसे मिलेगी, किस तरह की जॉब मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी। पूरे कंप्लीट पैकेज आपको आज की इस वीडियो में शेयर कर दूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई इसको बोलता है कि ये झूठ है, ये फेक है, मज़े करें, बिल्कुल ट्राई भी ना करें अप्लाई करने की। लेकिन जिन्होंने वाकई नीयत बना ली है कि अपने कंट्रीज़ में नहीं रहना, बाहर जाना है, पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ करना है, बहुत सी मजबूरियाँ होती हैं। किसी ने घर बनाना है, किसी ने भाई बहन की शादी करनी है, किसी ने माँ बाप के लिए कुछ करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। मैं पर्सनली दुनिया के 20 से 25 कंट्रीज़ में घूम चुका हूँ। इसमें अरब कंट्रीज़ भी हैं, फार ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ भी हैं, यूरोप है, अमेरिका, कनाडा, बहुत सारे मुल्कों में रहा हूँ। इनमें से कनाडा तो पैसे कमाने की जगह बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। ये बात बिल्कुल हकीकत है, लिख के ले लें। दूर बैठे हुए बहुत अच्छा लगता है कनाडा के बारे में, लेकिन कनाडा पैसे कमा के सेविंग करने की जगह नहीं है। पैसे कमाने हैं तो एक कंट्री है यूएस, और दूसरा कंट्री जिसकी बात मैं आज आपके साथ करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसके वीज़े की 3-4 ख़ास बातें जो पहले मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ आपने मिस नहीं करनी, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसमें आपको फ़ायदा होगा क्योंकि वीज़ा आप लोगों ने लेना है। तो सबसे पहली ख़ास बात इसकी वीज़े की कि इसकी फ़ीस बहुत कम है। वीज़े रिजेक्ट भी होते हैं, लेकिन वीज़ा फ़ीस कम है, इसलिए कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला किसी का। वीज़ा फ़ीस अपने एम्बेसी को देनी है, मुझे तो देनी नहीं है। सेकंड, इसकी वीज़ा रेशो आजकल बहुत अच्छी चल रही है, स्पेशली पाकिस्तान से। कनाडा का वीज़ा लेना भी एक ख्वाब है, लेकिन शेंजन वीज़ा भी पाकिस्तान से नहीं लग रहा आजकल। और उसके लिए जो ज़्यादातर रीज़न्स हमारे अब सामने आ रही हैं कि क्यों वीज़ा नहीं लगते, रिजेक्ट होते हैं। वर्स्ट इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, इस बेस पे वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। तो मुल्की हालात इतने ख़राब होंगे जब दूसरे कंट्रीज़ इस बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट करना शुरू कर दें, तो फिर मेरे भाई जो चांस आपको मिले वो आपको अवेल करना चाहिए। और आज की वीडियो में एक ऐसा चांस ही आपको देने जा रहा हूँ। इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं सोचते, लेकिन इसकी वीज़ा रेशियो आजकल बहुत अच्छी चल रही है। पहला पॉइंट, आपको वीज़ा फ़ीस बहुत कम पे करनी है। सेकंड, आपकी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी है, इस वक्त वीज़ा मिल रहे हैं। और थर्ड पॉइंट कि आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी। इंडिया, पाकिस्तान, कहीं पे भी रहते हैं, आपने विदाउट अपॉइंटमेंट डायरेक्ट जाके अपना वीज़ा सबमिट करवाना है। कैसे सबमिट होगा, कहाँ सबमिट होगा, ये हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आपने कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, विदाउट अपॉइंटमेंट आपका वीज़ा सबमिट होगा। और फोर्थ एंड लास्ट कि आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो काम की कोई परेशानी नहीं है आपको फ्रेंड्स। पहला एक वीक आपको ऑफ कोर्स लग जाता है वहाँ पे अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने में, कोई अकोमोडेशन, रूम का बंदोबस्त करना उसमें, लेकिन आपको जॉब की, काम की कोई परेशानी नहीं है। और ये वो बात है जो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड है वहाँ पे। चाहे इस पर कोई कुछ भी बोले, कि घर बैठ के अपना माइंड बना लेना कि जी उस कंट्री में तो ये मुश्किल है, उस कंट्री में वो मुश्किल है, ऐसा करने से फ्रेंड्स ज़िंदगी नहीं गुजरने वाली। अगर अभी भी कोई वीज़ा ना लिया और बाहर ना निकले तो फिर आगे चल के शायद पाकिस्तान में तो केले ही बेचने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेशनैलिटी से कि आप चाहे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, रहते कहीं भी हैं, गल्फ़ में रहते हैं या अपने होम कंट्रीज़ में रहते हैं, आपको इस कंट्री का वीज़ा लेना है वहाँ जाने के लिए। और हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की। कोरिया फ्रेंड्स इस वक्त एक ऐसा कंट्री है जिसकी वीज़ा रेशियो बहुत अच्छी जा रही है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि कोरिया के लिए कितने लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में अगर आप यूरोप या शेंजन वीज़ा के देखें तो जर्मन एम्बेसी अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जाते हैं तो 150 से 200 बंदा हर रोज़ वहाँ पे होता है वीज़ा सबमिट करवाने के लिए। लेकिन कोरियन एम्बेसी आप चले जाएँ तो कभी आपको शायद एक बंदा मिलेगा, कभी वो भी नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि कोरिया का वीज़ा बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करते, क्योंकि एक माइंडसेट है कि जी कोरिया में जाके तो फैक्ट्रियों में काम करना है। और ज़्यादातर लोग E9 जो वर्क वीज़ा होता है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट्स के थ्रू मिलता है, वो लेके लोग जाते हैं, जिसके लिए आपको कोरियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है
और बला बला बहुत कुछ होता है, टेस्ट देने होते हैं, उसके बाद आपका नाम आता है तो फिर जाके आपको वो वीज़ा मिलता है। लेकिन उसमें टाइम भी लगता है और सब लोगों का वो काम होता भी नहीं है। बेस्ट तरीका है कि आप कोरिया का विज़िट वीज़ा लेके जाएं। विज़िट वीज़ा कैटेगरी होती है C3। अब C3 के अंडर भी 3 डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, C3-1, C3-4 और C3-9। C3-1 होता है फैमिली और फ्रेंड्स रिलेटिव्स को मिलने के लिए जो वीज़ा मिलता है। C3-4 होता है जो बिज़नेस मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए आपको वीज़ा मिलता है। और C3-9 होता है आपका टूरिस्ट वीज़ा। तो आज की वीडियो है फ्रेंड्स टूरिस्ट वीज़ा C3-9 के बारे में। अब यहाँ पे जो डाउट आपके माइंड में चल रहा है कि वहाँ विज़िट वीज़ा पे पहुँच के हमारा क्या होगा, तो फ्रेंड इसकी डिटेल में अगर जाएंगे कि ये आपने कैसे प्रोसेस करना होगा वहाँ जाके, तो वो एक पूरा अलग टॉपिक है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन शॉर्टली मैं आपको बता दूँ कि C3-9 पे विज़िट वीज़ा पे वहाँ पहुँच के कोई इशू नहीं होने वाला। आपका वीज़ा स्टेटस वहाँ पे चेंज हो सकता है 3 से 4 दिनों में। अब ये होगा कैसे, ये ऑन रिकॉर्ड तो मैं बताने से रहा, ऑफ रिकॉर्ड मुझसे कोई पूछेगा तो ज़रूर बता दूंगा, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदे का हो जाता है। इसमें एक और आसानी जो मैं आपके लिए करवा सकता हूँ कि जब आप वहाँ पे वीज़ा स्टेटस चेंज के लिए जाते हैं तो अक्सर नए लोगों को वहाँ पे जो पुराने लोग रह रहे हैं वो लूट लेते हैं, हज़ार डॉलर लेते हैं कि हम आपके साथ जाएंगे, सारा प्रोसेस करवा के देंगे, पूरे डॉक्यूमेंटेशन आपको करके देंगे, क्योंकि आपको कोरियन लैंग्वेज नहीं आती। तो इसलिए आप किसी की भी हेल्प लेते हैं तो $1000-1500 वो आपसे लेके निकल जाएगा। तो मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि जो भी बंदा, जो भी चाहे हमारा सब्सक्राइबर है या नहीं है, वो कोरिया जाता है ऑन अ विज़िट वीज़ा, वहाँ जाके ये $1000-1500 आपके बच जाएंगे। वहाँ पे ये स्टेटस चेंज का पूरा प्रोसेस बहुत इजीली और स्मूथली आपका हो जाएगा। उसके लिए मैं गाइड कर दूंगा। जो भी लोग कोरिया पहुँचते हैं मुझे कांटेक्ट कर लें, अगला प्रोसेस उनका करवाने में मैं उनकी हेल्प कर दूंगा। लेकिन आपने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी कि विजिट पे पहुंच के आगे हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर आपको एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि आज की वीडियो जितनी भी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें जो भी कानूनी बातें या वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, जो कि लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, एम्बेसी की वेबसाइट्स भी दिखाऊंगा। लेकिन जॉब और वीज़ा स्टेटस से रिलेटेड जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, सैलरीज के बारे में बताऊँगा, ये सारी बातें पर्सनल एक्सपीरियंसेस की और ऑन ग्राउंड जो लोग मौजूद हैं, जो कोरिया में काम कर रहे हैं, उनसे ये इन्फॉर्मेशन ली गई है और ये बिल्कुल हकीकत है। कोई माने या ना माने, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने जाना है, काम करना है, वो पैसे भी कमा लेंगे। और अगर जॉब्स की बात करें फ्रेंड्स, तो कोरिया में फैक्ट्री जॉब्स हैं। ये बात आपने भी सुन रखी है और ये हकीकत भी है। वैसे कोई आप एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने सिर्फ फैक्ट्रीज़ में ही काम करना है, वहाँ जाके कोई और काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। कोई और काम भी कर सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज आती हो, क्योंकि कोरियंस ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते। तो कोई भी और काम करने के लिए, जैसा कि अगर आप डिलीवरी का काम करना चाहते हैं तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो जब तक लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पीछे रह जाता है फैक्ट्री वर्क। जो सैलरीज हैं फ्रेंड्स वो डिफरेंट होती हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या डेली वेजेस पे काम करते हैं, जिसको कोरियन में एराबाइट भी कहते हैं। जो लोग एराबाइट पे काम करते हैं उनको पैसे थोड़े ज़्यादा मिलते हैं बनिस्बत उनके जो कि एक फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं किसी भी फैक्ट्री के साथ। तो अगर हम एक ऑन एन एवरेज की बात करें, जो ये हकीकत आपको कोई भी नहीं बताएगा फ्रेंड्स, सभी लोग आपसे कोई इधर उधर की कहानियाँ सुनाएंगे, इस कान को पकड़ेंगे, इस कान को पकड़ेंगे, लेकिन सीधी और खरी बात आपसे कोई नहीं करेगा कि कितने पैसे ऑन ग्राउंड वहाँ पे लोग कमा रहे हैं। लेकिन सच ये है फ्रेंड्स कि इस टाइम पे कोरिया में आपको तकरीबन 7 से 10 लाख रुपए आप महीने के निकाल सकते हैं। अब ये 7 से 10 लाख में 3 लाख रुपए का फ़र्क आ जाता है। ये फ़र्क इसलिए है फ्रेंड्स कि अगर आप तुन के ज़ोर लगाएंगे, ओवर टाइम भी करेंगे, कोई छुट्टी नहीं करेंगे, तो शायद आप 10 लाख को भी टच कर जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं, 10-12 घंटे की एक शिफ्ट होती है, वीकेंड्स करते हैं, ओवर टाइम कभी करते हैं कभी नहीं करते, जो एक रूटीन का तरीका होता है सबके काम करने का, तो उस शक्ल में तकरीबन 7 लाख रुपए महीने के आप कमा सकते हैं कोरिया में फैक्ट्री वर्क में। प्लास्टिक फैक्ट्रीज़ हैं, टिश्यू पेपर फैक्ट्रीज़ हैं, ऑटो पार्ट्स फैक्ट्रीज़ हैं, बला बला बहुत कुछ है। हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस वक्त कोरिया में, क्योंकि कोरिया चलता ही 2 T's पे है। 2 T's मतलब ट्रेड एंड टूरिज़्म। तो पैसे कमाने का आपका शौक़ पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आप कोरिया में जाके काम करते हैं। अब वीज़ा के ऊपर भी मैं आता हूँ, थोड़ा सा हौसला रखिए कि वीज़ा कैसे लेना है, उस पर भी आते हैं। लेकिन सैलरी के बाद जो अगला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि वहाँ पे ख़र्चा कितना होगा हमारा। 7 लाख कमा लिया, पता चला 6 लाख उसमें से ख़र्चा हो गया है, पीछे 1 लाख रुपया बचा है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कोरिया रहने के लिए बहुत सस्ती जगह है। वहाँ पे अकोमोडेशन, ग्रोसरीज कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। ये उन लोगों की बातें हैं जो ऑलरेडी कोरिया में रह रहे हैं, और आज की डेट में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे तो अकोमोडेशन आपको फैक्ट्रीज़ में ही मिल जाती है, लेकिन जो अपनी अकोमोडेशन लेना चाहते हैं, अपना रूम सेपरेट लेना चाहते हैं, 3-3.5 लाख वॉन में आपको रूम मिल जाता है पर मंथ किराए पे।
टोटल आपका खाना पीना मिला के 1 मिलियन वॉन से ऊपर खर्चा नहीं आता। और ये मैं 10 लाख बहुत खुला खर्चा बता रहा हूँ, अकेले बंदे का इतना खर्चा बिल्कुल नहीं आता। 6-7 लाख वॉन में आराम से अकेला बंदा खर्चा कर लेता है अपना महीने का। लेकिन 10 लाख आप लगा लीजिए, थोड़ा बहुत आउटिंग भी करनी है, बाहर से खाना पीना भी है, सारा कुछ मिला जुला के आपका 10 लाख से ऊपर खर्चा नहीं आता, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 2 लाख रुपए बनते हैं। 7 लाख रुपए कम से कम आप बनाएंगे कोरिया में, जिसमें से 2 लाख खर्च करके 5 लाख आप सेव करेंगे हर महीने का। फ्रेंड्स, ये ड्रीम हो सकता है पाकिस्तान में इस वक्त हर लड़के का जो कि बाहर जाने की कोशिश में है, क्योंकि काम नहीं है पाकिस्तान में। हमारे इंडियन पाकिस्तानी बहन भाई जो दुबई, सऊदीया, गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं, सभी लोगों के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। कोरिया जाएं, वहाँ पे काम की कोई कमी नहीं है। फैक्ट्रीज़ के ये हालात हैं कि अगर आप वर्किंग आवर्स में, जो काम का टाइम होता है, उस वक्त अगर आप फारग घूम रहे हैं और आप फैक्ट्री एरियाज़ में पैदल चल रहे हैं, तो जिस फैक्ट्री के सामने से गुजरेंगे वहाँ से वो आवाज़ दे के आपको बुला लेंगे कि भाई अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो इधर आ जाओ, फारग क्यों घूम रहे हो। और वैसे भी कोरिया जाएंगे तो कौन वेला रहेगा, अगर वेला ही रहना है तो फिर पाकिस्तान में रहें, अगर बाहर चले गए हैं तो फिर तो काम करना है और मेहनत करनी है। मैंने पहले भी बोला, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पैसे कमाने का शौक़ आपका पूरा हो जाएगा कोरिया जाके। और अगर इसका मैं प्रोसेस टाइम आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो 3 वीक्स इसका ऑफिशियल प्रोसेस टाइम है। लेकिन लास्ट वीक मेरे एक जानने वाले ने कराची में अपना वीज़ा सबमिट किया कोरिया के लिए, यही टूरिस्ट वीज़ा, और उनको एम्बेसी से बताया गया कि 3 से 4 दिनों में उनको जवाब मिल जाएगा, उनका पासपोर्ट वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड इसके वीज़ा की कि वीज़ा सबमिट कहाँ होगा। पाकिस्तान में और इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग कोरियन एम्बेसी इस्लामाबाद या कोरियन कौंसलेट कराची में जाके अपना वीज़ा सबमिट करेंगे, और इंडिया में रहने वाले लोग VFS में जाके कोरिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे विदाउट अपॉइंटमेंट। ये टेंशन भी ख़त्म हो गई कि आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। कोरिया का C39 वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस है पाकिस्तानी रुपीज़ में 12,000 रुपये और इंडियन रुपीज़ में 3,200 रुपये। ये फ़ीस आपने पे करनी है जब आप अपनी एप्लीकेशन जमा कराएंगे कोरियन एम्बेसी में जाके, वहाँ पे कैश ही ये फ़ीस भी आपने पे करनी होगी। और अब लास्ट में आते हैं फ्रेंड्स इसके डॉक्यूमेंट्स पे। चाहे आप इंडिया से अप्लाई करें, पाकिस्तान से, UAE से, कहीं से भी, डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। कोई लंबे लांझों में इसमें नहीं पड़ना आपने। सबसे पहला आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने डाउनलोड करना है। ये फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। जितनी भी ये मैंने फ्रेंड डिटेल्स दी हैं, चाहे इंडियन एम्बेसी की हों, पाकिस्तान एम्बेसी की हों, जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फॉर्म का लिंक भी आपको वहीं पे मिलेगा, आप वहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। इसको आपने डाउनलोड करना है, इसको फिल करके साइन करना है। इस पे आपने एक अपनी फ़ोटो लगानी है, जो कि स्टेपल नहीं करनी, आपने पिक्चर ग्लू से पेस्ट करनी है। सेकंड हो गया आपका पासपोर्ट, उसके बाद आपका ID कार्ड, और फिर आपका प्रूफ ऑफ इनकम कि आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं। अगर बिज़नेस करते हैं तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स देंगे, जॉब करते हैं तो एक NOC देंगे अपने एम्प्लॉयर से लेके, जिसमें लिखा होगा कि आपकी क्या डेजिग्नेशन है, आप मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, जो भी हैं, क्या काम करते हैं, कितनी सैलरी है, कितने दिनों की छुट्टी मिली है और कितने दिनों के लिए जाना चाहते हैं। फिर है फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट। और अब इस मिथ को भी क्लियर कर दूं, बहुत बड़ी बैंक स्टेटमेंट होगी तो वीज़ा लगेगा, छोटी बैंक स्टेटमेंट होगी तो वीज़ा नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्पेशली कोरियन एम्बेसी के लिए। पैसों के साथ साथ आपकी जेन्युइननेस भी शो होना ज़रूरी है कि आप जेन्युइन हैं। पैसे आपके पास अकाउंट में 70 लाख पड़े हुए हैं, लेकिन आप कहते हैं कि मैं काम 50,000 की सैलरी पे करता हूँ, तो ये बात सेंस नहीं बनाती। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरी 3 लाख सैलरी है और अकाउंट में 1.5 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो वो भी सेंस नहीं बनाता। तो कोई मुनासिब सा बीच का दरमियानी रास्ता निकालिए, एक मुनासिब सी अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी कीजिए, जिसमें आपके पास $1500 ये फालतू अमाउंट होनी चाहिए। आपके जितने भी अकाउंट में पैसे पड़े हैं, जो 6 महीने में आपके एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट में, उससे हट के $1500 के बराबर की अमाउंट आपके पास हो, जो कि आप बता सकेंगे ये मैं कोरिया के ट्रिप पे खर्च करूँगा, बाकी पैसे मेरे अकाउंट में ऐसे ही चलते रहेंगे, मेरे घर के खर्चे भी चलते रहेंगे। $1500 एक्स्ट्रा होने चाहिए आपके उन सारे एक्सपेंसेस से जो आप हर महीने करते हैं। 6 महीने की स्टेटमेंट से ये क्लियर हो जाता है एम्बेसी को कि आपका महीने का कितना खर्चा आता है। लास्ट 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स, एयर टिकट बुकिंग और होटल बुकिंग। बहुत से लोग आपको कहेंगे इंश्योरेंस जमा करा दो, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप लगा देते हैं तो वो एक एडिशनल डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेकिन आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और मेरा मशवरा भी यही है कि अपने केस को जितना सिंपल रखेंगे, वीज़ा मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। और उसके बाद आपके ट्रैवल प्लान्स, इस पे कोरियन एम्बेसी बहुत ज़्यादा फोकस करती है फ्रेंड्स, जो कि रिसेंट एग्जांपल्स मेरे सामने आई। मेरे कुछ दोस्तों ने जाके कोरियन एम्बेसी में अपने वीज़ा जमा कराए, वहाँ से जिनको बातें पता चली, या जो लोग ऑलरेडी वीज़ा लेके मेरे कुछ जानने वाले कोरिया पहुँच गए हैं, अपने काम कर रहे हैं, उनसे जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है,
उन सभी के मुताबिक कोरियन एम्बेसी बहुत फोकस करती है कि आपका ट्रैवल प्लान क्या है। तो प्लान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। इसका सैंपल अगर किसी को चाहिए वो मैं उनको प्रोवाइड करूँगा बिल्कुल फ्री में, ताकि आपको ये प्लान बनाने में भी कोई तकलीफ़ ना हो। और फिर है आपका एक कवर लेटर, जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन का 60-70% होता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स एक तरफ और कवर लेटर एक तरफ। अगर आपका कवर लेटर साफ़ सुथरा सा नीट एंड क्लीन एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना होगा तो वीज़ा ऑफिसर को पढ़ के भी मज़ा आएगा और उसको सारी कहानी भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको कंफ्यूज कर देंगे कवर लेटर में ही, तो आपकी समझिए एप्लीकेशन सारी ज़ाया होने वाली है, वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर वीज़ा ऑफिसर कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये कवर लेटर कैसे बनाना है, इसका फ्री सैंपल फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है आप सब लोगों के लिए। और सेम उसी फॉर्मेट में अपना कवर लेटर तैयार कर लीजिए। वो कवर लेटर है ही टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे ऑफ कोर्स एक दिन में तो आपने ये रेडी नहीं कर लेने, 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, जितना टाइम आपको चाहिए वो लगाएं इस पे। लेकिन बाकी चीज़ों से ध्यान हटा के अगर वाकई आपने नियत कर ली है बाहर जाने की, तो कोरिया को ज़रूर एक चांस दीजिए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आपकी किस्मत बदल सकती है। आप वाकई इतने पैसे कमा सकते हैं जितने आप सोचते हैं। इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इसी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आज की वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी कमेंट्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स को आंसर कर सकूँ, रिप्लाई कर सकूँ। और अगर कोई ज़्यादा क्वेरीज़ हैं आपकी, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के एक एक क्वेश्चन को सेपरेटली आंसर करूँगा उस वीडियो में। तो ज़रूर अपना जो भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। अगर ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।